हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, तो चलो आज हम क्या करने वाले हैं? बोलो बोलो बोलो। आज हम करेंगे कॉन्सेप्चुअल्स एंड द न्यूमेरिकल्स ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? हमारे पास डायलैक्ट्रिक्स के क्वेश्चंस होंगे, पैरेलल प्लेट के, और पैरेलल प्लेट के अंदर हमने जो दो केसेस करे थे, कंडक्टिंग स्लैब एंड द डायलैक्ट्रिक स्लैब। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं, समझते हैं और इसको करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा ना ट्विस्ट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज, वेरिएशन ऑफ चार्ज Q वर्सेस V। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि Q वर्सेस V की बात कर रहा है, ना कि V वर्सेस Q की। देखो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है क्योंकि फॉर्मूला चेंज होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, इसी से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। C इज इक्वल्स टू कितना बोल सकते हैं? Q बाय V। चलो देखो, the graph shows the variation of charge Q versus V for two capacitors C1 and C2. The two capacitors have same plate separation. Plate separation मतलब क्या है? D1 is equals to D2 is equals to D. That is a plate separation. But have the area of C2 is double that of C1. अगर एरिया 1 A है तो एरिया 2 कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ ए। फंडा समझ में आता है? चलो जी, विच लाइन रिप्रेजेंट्स C1 एंड C2 y? सबसे पहले C1 एंड C2 निकालें। चलो, तो C1 का फॉर्मूला कितना होना चाहिए? हमें पता है C का फॉर्मूला कितना होता है, C नॉट का एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, यही फॉर्मूला होता है। चलो निकालो, C1 को निकालो। C1 कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइड बाय D1। फंडा क्लियर? तो C2 कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइड बाय D2। वैल्यू प्लेस करो तो हमारे पास क्या होगा? C1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, जबकि C2 कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना था? ट्वाइस ऑफ A डिवाइड बाय D। इसका मतलब कितना हो गया? C2 कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ C1। फंडा क्लियर हो गया? चलो जी, तो इससे हमें पता क्या लगा? C2 इज ग्रेटर देन C1। अच्छा, अब इनमें से है कौन, वैल्यू किसकी ज़्यादा है, ए की या बी की? तो मैंने देखो आपको बताया था C इज इक्वल्स टू कितना होता है? Q बाय V। तो अब आपको जो यहाँ पर फोकस करना है वो देखना है ज़्यादा चार्ज पोटेंशियल कम, क्योंकि C की वैल्यू क्या करना है? ज़्यादा करना है। तो C शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो आपको क्या चाहिए? ज़्यादा वैल्यू Q की और कम वैल्यू किसकी चाहिए? V की। चलो अब देखो देखो देखो, अब ए के अंदर देखते हैं क्यू कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मान लो कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो ध्यान दो, ज़्यादा वैल्यू क्यू की है और कम वैल्यू किसकी है? वी की। मान लो अगर मैं बी पोजीशन लेकर चलता तो बी में क्या हो जाता? चार्ज की वैल्यू क्या होती? कम। पोटेंशियल कैसा होता? ज़्यादा। तो मतलब क्या, वैल्यू कैसी हो जाती? कम। तो ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? C2 को, और B किसको रिप्रेजेंट करेगा? C1 को। फंडा क्लियर? ओके, चलो चलो चलो, तो अब हमारे पास क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं, कहीं लिखें नहीं? चलो हो गया, समझ में आ गया ना आपके। चलो, तो अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें फोकस क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन आता है वहाँ पे फोकस पॉइंट क्या होता है? फोकस पॉइंट होता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे कौन रखा है, वाई एक्सिस पर कौन रखा है। देखो, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले देखो, यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस चार्ज है, वाई एक्सिस आपका पोटेंशियल है, जबकि फॉर्मूला कितना होता है? Q इज इक्वल्स टू सी वी। Q इक्वल्स टू सी वी, या C इक्वल्स टू कितना बोल सकते हो? Q डिवाइड बाय V। तो अब हमारे पास क्या है? हमेशा जब भी हम बात स्लोप की करते हैं तो स्लोप किसके इक्वल होता है? वाई एक्सिस
डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, यही होता है ना स्लोप। तो फंडा समझ में आता है। तो यहाँ पर ये क्यू बाय वी अगर आप निकालोगे तो ये 1/c के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ देखो एक्स एक्सिस किस पर है, सॉरी चार्ज किस पर रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पर, और v कहाँ पे रखा हुआ है, y एक्सिस पर। तो इस बात को थोड़ा दिमाग में रखना। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द ग्राफ शोज वेरिएशन बिटवीन v एंड q। तो अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए क्यों रखा है यहाँ पर। विच ऑफ द टू हैज हायर कैपेसिटेंस। देखो अगर नॉर्मल ये क्वेश्चन होता तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कौन होता है, पोटेंशियल, वाई एक्सिस पर कौन होता है, क्यू। तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाता, बी आ जाता, मोर द चार्ज मोर द कैपेसिटेंस। बट यहाँ पर क्या है, स्लोप क्या आया हुआ आपके पास, स्लोप इज इक्वल्स टू 1/c विच इज इक्वल्स टू v/q। फंडा समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है। देखो v आपके पास क्या है, y एक्सिस, और q क्या है आपके पास, x एक्सिस। तो मतलब क्या है, जितनी छोटी वैल्यू आपके पास यहाँ पर होगी उतना ही बड़ा क्या होगा, कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया। तो फ्रॉम दिस, फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, अब हमें क्या पता लगा, a किसको रिप्रेजेंट करेगा, हायर वैल्यू को। क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान दो, चलो ये कोई एक पॉइंट ले लिया और इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, स्लोप अगर आपको कैपेसिटेंस निकालो तो सिंपल फॉर्मूले से, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हो, चार्ज ज़्यादा पोटेंशियल कम। तो एट पोजीशन ए चेक करो, चार्ज की वैल्यू कैसी है, ज़्यादा है, और पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, कम। फंडा समझ में आता है, सिंपल तरीके से भी समझ में आ रहा है। चलो तो अब हमारे पास क्या हो गया, हायर वैल्यू किसकी है, ए की। ए हैज़ हायर कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर, ओके। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 क्वेश्चन क्या कहता है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V बाय अ बैटरी। तो देखो कुछ पॉइंट्स को लिखना शुरू करो सॉल्यूशन पार्ट में। चलो जी, सबसे पहले क्या है, C1 इज इक्वल्स टू C, या फिर सिंपल लिखो, हमें क्या क्या गिवन है, कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V। तो अगर मैं चाहूँ तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू C। 3 बातें क्लियर हो गई। चलो, a parallel plate capacitor of capacitance C is charged to a potential V by a battery without डिसकनेक्टिंग। देखो इस फंडे को दिमाग में रखना है, कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग। मैंने पिछली क्लास के अंदर बहुत डिटेल में आपको सिखाया था कि कौन सा पैरामीटर उसमें सेम रहेगा, कौन सा पैरामीटर चेंज होगा, ठीक है। विदाउट डिसकनेक्टिंग, चलो चिंता मत करो, मैं आज भी आपको लिए थोड़ा थोड़ा रिपीट करता जाऊंगा। तो विदाउट डिसकनेक्टिंग का मतलब क्या आ गया कि एक्सटर्नल जो सोर्स है, पोटेंशियल का सोर्स है, वो कनेक्टेड है। तो इससे देखो वर्ड क्या मिला, कीवर्ड मिला आपको, विदाउट डिसकनेक्टिंग। तो इससे एक चीज तो पता लगी, जो पोटेंशियल रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम। क्यों, लगातार पीछे से सप्लाई आएगी तो क्या होने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो V कैसा रहेगा, सेम थ्रू आउट द पार्ट। क्लियर, ओके। विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज ट्रिपल्ड। तो मतलब क्या है, पहले D था, अब D2, D1 तो कितना था D, अब सिचुएशन क्या आ गई, D2 कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ D। फंडा क्लियर हुआ। चलो जी, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड। डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ K इक्वल टू 10 इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू लिखो, K की वैल्यू कितनी आ गई, 10। एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजन हाउ विल द फॉलोइंग बी अफेक्टेड, हाउ विल द फॉलोइंग विल बी अफेक्टेड। चलो जी, कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी डेंसिटी पर क्या पड़ेगा, ठीक है। चलो निकालते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस C is charged with potential battery D without disconnecting the battery, distance between the plates of capacitor is tripled। तो सबसे पहले देखो इनिशियल और फाइनल केस।
इनिशियल केस, तभी तो हमें पता लगेगा ना कि क्या चेंज आया। इनिशियल केस, फाइनल केस। तो भाई इनिशियल केस में तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ सिंपल था, सिंपल था तो रख दो भाई। हमें पता है इनिशियल केस के अंदर हमारे पास क्या, सबसे पहले देखो Q इज इक्वल्स टू सी वी, सेकेंड C इज इक्वल्स टू एप्सल नॉट A बाई डी, और थर्ड पोटेंशियल कैसा था, सेम, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। V1 इज इक्वल्स टू V। ठीक, चलो अब चेंज करते हैं फाइनल के अंदर। तो सबसे पहले क्या करोगे, कैपेसिटेंस निकाल लें। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास भाई, C इज इक्वल्स टू एप्सल नॉट A बाई डी। ये तो किस में होता है, एयर में। नाउ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ एप्सल नॉट A बाई डी। ठीक है, और थिकनेस भी इसने क्या कर रखी है, चेंज कर रखी है। चलो जी सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 मल्टीप्लाई एप्सल नॉट A बाई 3D। तो इसका मतलब कितना हो गया, 10/3 ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस, 10/3 ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ओरिजिनल कैपेसिटेंस हमारे पास कितना था, एप्सल नॉट A बाई डी। तो अच्छा क्या क्या सॉल्व करना है हमें, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो A पार्ट हो गया सॉल्व, तो दिस इज योर A पार्ट। ठीक, ओके, अब क्या करना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। चलो जी बी पार्ट भी सॉल्व कर दो, चार्ज। चलो बी पार्ट को यहाँ नहीं सॉल्व करते, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो बी पार्ट कितना है, चार्ज। तो चार्ज हमारे पास पुराना तो सी वी था, अब न्यू चार्ज क्या होगा, क्यू डैश इज इक्वल्स टू सी डैश वी। वी रिमेन्स कैसा है, सेम, क्योंकि कनेक्टेड है। तो कितना आ जाएगा, सी डैश कितना आ गया, 10/3 ऑफ सी नॉट, और v कैसा है, सेम। तो सी नॉट, यहाँ सी नॉट कर देते हैं जिसे इजी रहे आपके लिए समझना, सी नॉट वी नॉट। तो q डैश इज इक्वल्स टू 10/3 ऑफ q। तो मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फंडा क्लियर। अच्छा जी चलो सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में क्या पूछता है वो, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ एप्सल नॉट ई स्क्वायर। यही फंडा होता है। चलो जी, क्या हाफ एप्सल नॉट ई होता है, हाफ एप्सल नॉट ई स्क्वायर होता है, यही होता है, हाफ एप्सल नॉट ई स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ एप्सल नॉट, ई कितना होता है, वी बाई डी, तो वी बाई डी, तो वी डैश बाई डी डैश का होल स्क्वायर, वी बाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपके लिए कलर चेंज करके लिख देता हूँ जिससे आपको याद रह जाए, पावर 2 है। ठीक, ओके, इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 एप्सल नॉट, तो कितना हो गया, v तो सेम रहेगा, v स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3d का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 9d स्क्वायर। तो कितना आ गया, ओके, तो 1/9, 1/2 एप्सल नॉट वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो कितना हो गया हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, 1/9, 1/9 टाइम्स ऑफ ओल्ड एनर्जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। फंडा क्लियर। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखना है। A slab of material of dielectric constant K has the same area, okay, as the plates of parallel plate capacitor but has a thickness 3d/4. Find the ratio, find the ratio okay, find the ratio of the capacitance with the dielectric inside to its capacitance without the dielectric। देखो सबसे पहले तो हमें क्या समझना है यहाँ पर, विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या था, विद डाइलेक्ट्रिक क्या है, दोनों का रेशियो देखना है। पहले तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या होगा, विदाउट
विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, हम क्या मान के चलें, एयर है, एयर है तो सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, ये सबसे इजी फंडा। अच्छा, विद डाइलेक्ट्रिक तो क्या होगा, विद डाइलेक्ट्रिक हमारे पास कितना हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही फॉर्मूला होता है। चलो, इसने क्या बोला, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज़ द सेम एरिया, चलो सेम एरिया है, एज द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज़ द थिकनेस, थिकनेस की वैल्यू कितनी बोलिए, 3/4D, 3/4D। चलो जी सॉल्व करते हैं, और तो कोई चेंज नहीं बोला। चलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी है, नहीं दी है, फाइंड द रेशियो। चलो, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर इसको सॉल्व करें, C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D माइनस 3/4D प्लस 3/4D बाई के। फंडा क्लियर होता है भाई, डी की वैल्यू को प्लेस कर दिया तो कितना आ गया, माइनस करो 4D माइनस 3 तो 1D, तो कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी बाई 4 प्लस 3D/4 के। इसमें से क्या करें, D/4 कॉमन निकाल लें, चलो जी निकाल लो, तो कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय D/4 कॉमन, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 प्लस कितना हो गया, कितना हो गया, 3/k। फंडा क्लियर। चलो एलसीएम ले लो, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय D/4, तो एलसीएम आया तो कितना आ गया, k प्लस 3 डिवाइड बाई के। चलो इसको ऊपर ले जाओ तो कितना आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 4k डिवाइड बाय डी के प्लस 3। फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, तो हमारे पास C नॉट की वैल्यू कितनी आई, C की वैल्यू कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी 4k डिवाइड बाई के प्लस 3। फंडा क्लियर होता है। तो इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो ये किसके इक्वल हो गया, C इज इक्वल्स टू C नॉट टाइम्स ऑफ 4k अपॉन k प्लस 3। तो रेशियो निकालो, कैसे भी निकालो, तो C डिवाइड बाय C नॉट विच इज इक्वल्स टू C नॉट 4k डिवाइड बाय k प्लस 3 डिवाइड बाय C नॉट, तो कितना आ गया, रेशियो कितना आ गया, रेशियो इक्वल्स टू 4k डिवाइड बाई k प्लस 3। फंडा क्लियर, ओके। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर लो और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, कैपेसिटर 2 कैपेसिटर हैं, चलो, हैव देयर प्लेट एरियाज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब क्या है, A1 A2, A1 कितना मिला, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना मिला, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 होगा, एक C2 होगा, ठीक है। इफ दे हैव द सेम चार्ज एंड पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस, चलो पहले एक एक करके करते हैं, यहाँ तक करते हैं पोटेंशियल तक, सेम चार्ज, तो क्या है, Q1 इज इक्वल्स टू Q, Q2 इज इक्वल्स टू Q, V1 इज इक्वल्स टू V, V2 इज इक्वल्स टू V। तो इससे क्या होगा, हमें क्या पता है, C कितना होता है, C की वैल्यू कितनी होती है भाई, Q बाय V, Q बाय V। तो यहाँ पर C1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, C2। फंडा क्लियर। अच्छा जी, C का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, या फिर फॉर्मूला कितना होता है, Q बाय V। लेट्स सी क्या पूछते हैं। एरिया तो दे रखा है तो डेफिनेटली एरिया तो यूज होगा बिटवीन द प्लेट। अच्छा यहाँ तक आ गए। इफ दे हैव द सेम चार्ज एंड पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, distance between the plates of the first capacitor is 0.5 mm, तो डिस्टेंस D1 कितना बोलता है, 0.5 mm, ओके।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेकंड कैपेसिटर। तो आपको क्या निकालना है, D2। अच्छा पहले इस क्वेश्चन को एक बात को समझना, इसमें छोटा सा ट्विस्ट है। देखो आपको एरिया किस में दे रखा है, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप डिस्टेंस को नाउ कन्वर्ट डी डिस्टेंस इन सेंटीमीटर नॉट इन मीटर, नहीं तो ना आपकी जो यूनिट्स हैं वो बैलेंस नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा, पहले या तो उसे भी मीटर में कन्वर्ट करो और डिस्टेंस को भी करो। ठीक है, दो बार करने से अच्छा सिर्फ क्या कर सकते हो, डिस्टेंस को आप किस में कर सकते हो, सेंटीमीटर में। तो आपके पास D1 इज इक्वल्स टू 0.5 mm। हमें पता है क्या 1 mm इज इक्वल्स टू कितना होता है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.05 सेंटीमीटर। भाई डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, चलो अब करो करो करो, अब वैल्यू को प्लेस करो। तो हमें पता है C1, वी नो C1 इज इक्वल्स टू C2। तो एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइड बाई D1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइड बाई D2। चलो जी सॉल्व कर दो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। A1 कितना है 100, 100 डिवाइड बाई D1 कितना है 0.05 इक्वल्स टू A2 कितना है 50 डिवाइड बाई कितना है D2। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। चलो जी ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कितना आ गया 2। तो हमारे पास D2 कितना आ गया भाई 0.05 डिवाइड बाय 2। चलो इसको हटा दो यहाँ से, तो 200, तो कितना आ गया 1/40 किस में सेंटीमीटर। ठीक होगी बात। तो D2 हमारे पास कितना निकल कर आया 1/40 सेंटीमीटर। क्लियर, ओके। यहाँ इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा अराउंड 100 बाई तो 0.025 आ जाएगा। ठीक, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और कैसे समझना है हमको इसको। देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर। देखो सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, मिलीमीटर को किस में करना है, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में। चलो जी, तो हमें एरिया मिल गया A 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, D मिल गया 2 mm। तो क्या बोल सकते हो 0.2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। चलो, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड, ये सबसे बड़ा वर्ड है भाई, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो हम क्या बोलें, कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो ये किसका केस हो गया, कनेक्टेड वाला, ये बहुत कीवर्ड है। तो V की वैल्यू कितनी आ गई 12 वोल्ट। चलो जी, फाइंड द चार्ज। तो चलो जी हमें तो पता है फॉर्मूला, C इज इक्वल टू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, विच इज इक्वल्स टू कितना होता है Q डिवाइड बाई V। चलो अब हमें ये मिला हुआ है, कैपेसिटेंस निकाल लें पहले। तो C की वैल्यू कितनी आएगी एप्सिलॉन नॉट A कितना हो गया 25 डिवाइड बाई D कितना हो गया हमारे पास 0.2। तो इसको कह सकते हैं 0.2 को हटा दे तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 125 एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। चलो जी, तो चार्ज वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो गया C इज इक्वल्स टू Q बाई V इक्वल्स टू 125 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई V। तो 125 एप्सिलॉन नॉट आप वैल्यू रख सकते हो मन करे तो आपकी। तो V इक्वल्स टू कितना है 12। तो 125 मल्टीप्लाई 12 तो कितना हो गया भाई, कितना हो गया 1250 प्लस 250 तो कितना हो गया 1500। 1250 प्लस 250 1500 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज की वैल्यू आ गई। अगर चाहो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हो 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। ठीक है, ओके।
चलो जी, क्या बोलता है ये? तो ए पार्ट हो गया आपका। ओके, द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 mm। अच्छा, बी पार्ट को देखो, तो अब जो आपका डी डैश है वो कितना है? 1 mm, विच इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। चलो, फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय बैटरी। फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। अच्छा जी, फाइंड एक्स्ट्रा चार्ज, फाइंड एक्स्ट्रा चार्ज। तो एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब क्या होगा? Q इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 होगा। ये Q1 आ गया आपका, डेफिनेटली तभी तो पता लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज कितना है। चलो, तो सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस कितना हो गया? 0.1। तो कैपेसिटर कितना होगा अभी? न्यू कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी डैश। तो एप्सिलॉन नॉट को ऐसे रखो, A कितना आया था आपका? A कितना था? 25। 25 डिवाइड बाई 0.1 हटाया तो मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ गया? 250 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? Q कितना आ गया आपके पास? बोलो 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 जल्दी से, फॉर्मूला क्या लगाओगे? Q इज इक्वल्स टू CV। तो C कितना हो गया? 250 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कितना आ गया आपके पास? 12। तो कितना आ जाएगा? 2500 प्लस, तो कितना आ गया? 3000 एप्सिलॉन नॉट। ठीक आ गया। तो ये तो न्यू चार्ज आ गया ना आपके पास। क्या आ गया आपके पास? न्यू चार्ज। तो आपको क्या निकालना है? एडिशनल चार्ज। नीड टू फाइंड एडिशनल चार्ज। तो नीड टू फाइंड एडिशनल चार्ज। तो क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल्स टू Q2, ये आपका Q2 आ गया, Q2 माइनस Q1 विच इज इक्वल्स टू Q2 कितना होगा? 3000 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1500 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1500 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको जो नया चार्ज देना पड़ा, कितना देना पड़ा? 1500 एप्सिलॉन नॉट। फंडा क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज़ वैसे ही बता देता हूँ शॉर्टकट के लिए। अगर उसने कहा है डिस्टेंस, उसने क्या कर दिया? हाफ, तो आपके पास चीज़ क्या होने वाली है? डबल होने वाली है। ठीक है, इससे भी आप इजीली पहचान सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हो गया? पहले कितना था? 2 mm, अब कितना हो गया? 1 mm। तो आपका कैपेसिटेंस कितना हो गया? डबल हो गया। तो जो नेट चार्ज, जो नया चार्ज आएगा वो भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस देख लो। क्लियर? ओके, तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, विद एयर। तो पहला पॉइंट क्या आ गया? एयर। तो K इक्वल्स टू 1। A parallel plate capacitor with air in between the plate has a capacitance of 8 picofarad। तो C1 कितना मिल गया भाई? 8 पिकोफेराड इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12 फेराड मिल गया। अच्छा, यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है? C1 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और K की वैल्यू कितनी है? 1, विच इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12 फेराड। फंडा क्लियर? समझ में आती है बात? चलो, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज नाउ। नाउ मतलब ये क्या हो गया? हमारा ओल्ड केस हो गया। अब क्या है? न्यू केस में आ जाओ। तो न्यू केस में क्या कहता है? नाउ रिड्यूस टू हाफ। तो यहाँ पर जो D की वैल्यू, D1 की वैल्यू D थी, तो यहाँ पर D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D बाई 2। फंडा समझ में आता है? चलो जी, रिड्यूस टू हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ K इक्वल टू 5। K की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन द सेकंड केस। भाई सेकंड केस में हमारे पास क्या है? फॉर्मूला कितना होता है? फॉर्मूला K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, यही फॉर्मूला होता है। चलो वैल्यू प्लेस करो। K की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एप्सिलॉन नॉट A, इसे D डैश रखो, D2 रखो। D2 की वैल्यू कितनी है? D बाई 2। तो कितना हो गया हमारे पास? C की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट
ए डिवाइड बाई डी। तो C2 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 10 टाइम्स ऑफ C1 बोल सकता हूँ, 10 टाइम्स ऑफ C1। तो बस हमें वैल्यू निकालनी, तो हम क्या बोलेंगे, सो न्यू कैपेसिटेंस becomes 10 times of C1। क्लियर बात? चलो जी, अब चल तब अपने आप में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता ही बनता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फोकस के साथ देखना है आपको। देखो, और इसके लिए एक मैं शॉर्टकट सा भी बना देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो इसको ना डिवाइड कर दो 2 पार्ट में। ये तो हर क्वेश्चन में ही करते हैं, बस इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल हर एक चीज़ को एक तरफ बैलेंस रखना है। देखो, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2। चलो जी, एक को बना लो C1, एक को बना दो C2। ठीक है, चलो तो C1 की वैल्यू देखो, C की वैल्यू देखो, C की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी, ये होती है, या फिर हम बोलते हैं Q बाई V। तो यहाँ पर इसने वैल्यू कितनी दे दी है, 1 माइक्रो फैराड। यहाँ पर कितनी दे दी है, 1, चलो चलो चलो, 1 माइक्रो फैराड। ठीक हो गया, ओके। कनेक्टेड टू अ बैटरी, तो राइट नाउ तो केस 1 क्या है, केस 1 कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो यहां पर भी केस 1 में क्या कहोगे, कनेक्टेड। फंडा समझ में आ गया? कनेक्टेड का मतलब क्या है, V कैसा रहने वाला है, सेम। V कैसा रहने वाला है, सेम। फंडा समझ में आ रहा है? चलो जी, तो ये मिल गया, C1 मिल गया, V1 मिल गया। तो कितनी वैल्यू दे रखी है, 6 वोल्ट। कितनी वैल्यू दे रखी है, 6 वोल्ट। तो Q1 निकालो, तो Q1 कितना होगा, C1 V1 विच इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 माइक्रो कूलम। Q1 मिल गया। यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया, Q2 मिल गया। कितना आ जाएगा, Q2CV, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 विच इज इक्वल्स टू 6 माइक्रो कूलम। Q2 भी मिल गया आपको। ये कब का केस था, कनेक्टेड का। तो आपको Q, C और V तीनों मिल गए। चलो जी, अब क्या बोलते हैं, इनिशियली द स्विच एस इज क्लोज, तो मतलब सब कुछ कनेक्टेड है, Q C1 भी और C2 भी। आफ्टर सम टाइम द स्विच एस इज लेफ्ट ओपन। भाई यहां तक का ये फंडा अगर समझ में आ गया, अब आ गया तो चीज क्लियर हो जाएगी। देखो, अब स्विच एस को यहां से हटा दिया गया तो क्या हुआ, सोचो सोचो, क्या समझ में आ रहा है। C1 कैसा है, अभी भी कनेक्टेड है, जबकि C2 कैसा है, डिस्कनेक्टेड। दिमाग में बात जा रही है? चलो, तो अब क्या है, केस 2। केस 2, तो अभी C1 कैसा है, कनेक्टेड, तो V कैसा रहने वाला है, सेम, विच इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। दिमाग में जा रही है बात, दिमाग में घंटी बज रही है? चलो जी, और C2 कैसा हो गया, केस 2 डाल दो, केस 2, जिससे आपको समझने में इजी रहेगा। C2 कैसा हो गया, डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, ECTD, डिस्कनेक्टेड। तो यहां पर V नॉट इक्वल टू 6 वोल्ट, इट विल बी चेंज। दिमाग में बात गई या नहीं गई, ये क्लियर हो गया? क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया तो धीरे 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 पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। चलो, अब आगे क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ K इक्वल टू 3 आर इंसर्टेड टू फिल कंप्लीटली द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 2 कैपेसिटर। तो मतलब क्या है, K इंट्रोड्यूस कर दिया बिटवीन द 2 कैपेसिटर, K इक्वल टू 3, K इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखो, अब हमारे पास देखो हमेशा कितने फैक्टर होते हैं, 3। तो C आप C1 डैश कह सकते हो, C1 डैश, V1 डैश विच इज इक्वल्स टू V विच इज इक्वल्स टू सेम, इसमें तो चेंज होगा ही नहीं, और Q1 डैश। ये तीनों चीज़ें आपको निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, C2 डैश, V2 डैश और Q2 डैश। फंडा क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलो अब देखते हैं।
क्या बोलता है, हाउ विल द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो चार्ज और पोटेंशियल को आप विदाउट कैपेसिटर निकाल ही नहीं सकते। द कैपेसिटेंस बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब्स आर इंसर्टेड। चलो जी अब करो इसको सॉल्व, देखो करो। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, C1 डैश। तो C1 डैश इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आएगी, K की वैल्यू 3 है और बाकी कोई चेंज नहीं है, तो 3 टाइम्स ऑफ C नॉट बोल सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ C नॉट। फंडा क्लियर हो गया C1 डैश का। चलो जी C1 डैश आ गया, V1 डैश is equals to V which is equals to 6 volt remains same, remain same। फंडा क्लियर, ओके। चलो जी अब करते हैं चार्ज की वैल्यू। तो Q1 डैश कितना होगा, Q1 डैश इज इक्वल्स टू C1 डैश V1 डैश। तो कितना हो गया C1 डैश, 3 टाइम्स ऑफ C नॉट, और ये कितना आएगा V। क्लियर, तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ Q1। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो जी ये तो इजी था। अब बात आती है हमारे पास सेकंड पार्ट की, इधर वाले पार्ट की, जब डिस्कनेक्टेड है। तो डिस्कनेक्टेड में C2 डैश कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। चलो जी तो ये तो हमारे पास कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ C नॉट। C नॉट का हो तो इसे C2 कह सकते हो, तो 3 टाइम्स ऑफ C2। ये तो समझ में आ गया। अब आता है चार्ज एंड किसकी वैल्यू, V की वैल्यू। कैसे निकाल लोगे भाई, चार्ज 2 की वैल्यू निकालने के लिए, चलो जी चार्ज 2 की वैल्यू के लिए तो आपको दोनों चाहिए। चलो तो कैसे कैसे कैसे, हमें पता है C2 की वैल्यू को, इसको पूरा सॉल्व करो। 3 टाइम्स ऑफ C2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 1 माइक्रोफेराड। 1 माइक्रोफेराड मतलब 10 की पावर माइनस 6। तो कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 C2 डैश। अब कैसे निकालोगे Q2 डैश, Q2 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 और V2। 1 2 3। अच्छा जी अब हमें ये पता है ये डिस्कनेक्टेड है ना, क्या पता है, डिस्कनेक्टेड। तो डिस्कनेक्टेड में हमारे पास क्या होता है, डिस्कनेक्टेड में V नॉट इक्वल टू सेम, बट चार्ज कैसा रहता है, सेम। ये बात हमको पता है। चलो जी रखो। तो Q की वैल्यू जो पहले आई थी, Q2 डैश शुड बी इक्वल्स टू Q2। तो वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, कितनी कितनी कितनी, यस तो 6 माइक्रोकुलाम। तो कितनी थी, 6 माइक्रोकुलाम विच इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। तो V2 डैश निकालो तो कितना हो जाएगा, हमें पता है Q इज इक्वल्स टू CV निकालोगे तो कितना आ जाएगा, Q बाय C। तो 2 डैश विच इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। तो V2 डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वोल्ट। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, V2 डैश। तो ये देखो कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड एक साथ सारी चीज़ों को लेकर आया। कनेक्टेड के अंदर हमेशा याद रखना पोटेंशियल सेम होता है, डिस्कनेक्टेड के अंदर हमेशा याद रखना चार्ज सेम होता है। बस ये दो बातें दिमाग में रखनी है, हो गया सॉल्व। ठीक, ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, a slab of dielectric material, a slab of material of dielectric constant K has the same area as the plate of parallel plate capacitor। ओके dielectric constant K डाल दिया, प्लेट का एरिया सेम है, has the thickness, तो T इक्वल्स टू कितना है, 3/4 D K दे रखा है। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज when the slab is inserted। देखो इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले करा था, वहां रेशियो निकाला था। तो यहां पर क्या कह रहा है कि चेंज किस तरीके से हो रहा है। तो K इक्वल टू K, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड
और फिर क्या करेंगे, न्यू। थोड़ा सा फास्ट करें इस क्वेश्चन को। चलो, ओल्ड हमारे पास कितना है, सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, बाय डिवाइड बाय डी। न्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। वैल्यू प्लेस करो जल्दी जल्दी और सॉल्व करो। ये तो वैसे भी हमने सॉल्व करा था, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस 3/4 डी प्लस 3/4 डी बाय के। चलो जी, कितना रह गया हमारे पास, डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी बाय 4 प्लस 3/3 डी बाय 4 के। देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा होगा ना कि 2 बार आ गया। चलो जी, एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई 4 कॉमन, तो कितना आ गया 1 प्लस 3/k, तो कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय k प्लस 3, k प्लस 3 ऊपर कितना आ गया k। तो हमारे पास कितना आ गया, न्यू कैपेसिटेंस कितना आ गया, न्यू C इज इक्वल्स टू 4k डिवाइड बाई k प्लस 3 टाइम्स ऑफ C नॉट। तो कितना चेंज आ गया, पता लग गया, 4k डिवाइड बाई k प्लस 3। ये क्वेश्चन नंबर 10। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये है खतरनाक वाला। चलो देखते हैं इसको कैसे, और इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेंटेन एट अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो 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 करो इसको सॉल्व। चलो, तो C जो भी है हमारे पास, C1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, और V कैसा होगा, V। ठीक है, मेंटेन कर रखा है। चलो, वन 3 mm थिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस कर दिया, तो थिकनेस T इक्वल टू कितना हो गया 3 mm। कितना हो गया 3 mm is introduced between the plates in order to maintain the same potential difference। देखो, अगर potential difference सेम मेंटेन करोगे तो कैपेसिटेंस भी सेम आने वाला है। कैसा आने वाला है, सेम। तो if V2 is equals to V1 is equals to V, then C2 is equals to C1। ठीक है, चलो, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज। तो पहले तो यहाँ देखो, ये हमारे पास कितना था, D1 था, यहाँ पर क्या होगा D2। चलो जी, और यहाँ पर एक बात और क्या समझ में आ रही, इंक्रीज्ड बाय, तो हम क्या कर सकते हैं, D2 माइनस D1 इज इक्वल्स टू समथिंग x, क्योंकि D1 में कुछ इंक्रीज करा, तो इंक्रीज करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.4 mm। फंडा क्लियर। चलो जी, सॉल्व करो। तो क्या है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमें निकालना क्या है, K। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला रखो, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट C2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D2 माइनस T प्लस T बाय K, विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D2 माइनस टी कॉमन निकाल लो, प्लस ब्रैकेट यहाँ रखो 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 भाई रखो, तो कितना आ गया, टी कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई के। फंडा क्लियर। अच्छा, अब हमें पता है C2 इज इक्वल्स टू C1, तो कंपेयर करोगे, देन देयर डिस्टेंस इक्वल टू सेम, तो डिस्टेंस भी तो सेम आने चाहिए आपस में। तो हमारे पास क्या होगा, D1 इज इक्वल्स टू कंप्लीट D2 माइनस T ब्रैकेट 1 प्लस 1 ओवर K आ गया। फंडा समझ में आता है, क्लियर होती है बात। चलो जी, या दोनों कंपेयर भी करोगे, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा, तो D1 इक्वल टू D2 वाली टर्म्स में आ जाएगा। चलो, तो वैल्यू प्लेस करो, तो इसको ले आओ इधर, तो कितना हो गया, T ब्रैकेट 1 प्लस 1 ओवर K इज इक्वल्स टू D2 माइनस D1। ये अभी हम पढ़ चुके हैं, D2 माइनस D1 किसके इक्वल था, 2.4 mm। भाई D1 में कुछ x जोड़ोगे तभी तो D2 आएगा,
फंडा समझ में आता है? चलो जी, तो अब हमारे पास क्या हो गया 2.4 mm। तो यहाँ कितना है, टी किस में है, ये भी mm में है, तो इसलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 1 + 1/k, तो 3 से कैंसिल करो, 2.4 को हटा दो तो कितना हो गया 10। 24/10 कैंसिल करो तो कितना हो गया 8/10। तो कितना आ गया 0.8। 1 + 1/k इज इक्वल्स टू 0.8। तो इधर लेकर आओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/k इज इक्वल्स टू 0.8 - 1 0.2 माइनस का, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल्स टू 1/0.2 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। कितना आ गया 5। तो देखो 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 कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना हमने। 1+, तो ये माइनस का कैसे आया, वन प्लस वन। देखो भाई कहाँ गड़बड़ हुई, देखो देखो देखो, चलो 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 चलो, देखो गलती कहाँ हुई हमसे, पकड़ में आ गई। हमने देखो फॉर्मूला ही गलत लिखा था। यहाँ फॉर्मूला कितना आएगा माइनस। देखा कितनी छोटी सी गलती से कहाँ कहाँ गड़बड़ आ सकती है, और पता कहाँ लगा, इस वैल्यू पर। समझ में आई बात? चलो तो फॉर्मूला ठीक कर लो, तो कितना आ गया माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस लगाओ, यहाँ पर भी माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो -1/k विच इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस प्लस k इक्वल टू 5। पढ़ना क्लियर? तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो ओके, टेक केयर, बाय। और कल अब हम क्या करेंगे, MCQs, ठीक है। चलो जी, अब ऐसा मत कहना हवन करेंगे हवन करेंगे हैं, तो अब क्या करने वाले हैं MCQs। ओके चलो बाय।